आज जो है अपन कल जहाँ से अपन ने इसको एंड किया था, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट जनरल एंट्रीज इसकी जितनी भी थी वो अपन ने सीख ली थी। जनरल एंट्रीज जितनी भी थी वो अपन ने इसकी सीख ली थी, जिसमें सब कुछ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लॉइन की जनरल एंट्री क्या होती है, और उसके बाद फिर अपन ने एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख चुके थे, एंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अपन सीख चुके थे। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस हो गई हो कोई बात नहीं, वो आप उसको वापस देख लेगा। आज अपन उसके आगे से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 12th में सबका पढ़ा हुआ है ही अपना, तो आज इसको और आगे से देख लेते हैं। देखो, कल अपन ये सीख चुके थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमारे लिए खर्चा होता है, तो इस वजह से P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में चार्ज होता है, क्योंकि आपने बताया था कि जो खर्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो हमने डेबिट कर दिए थे। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, चलो जी, हाँ सर ये तो हमको आ गया था। अब इसके आगे की बात जो है वो ये कि ये आज अपने को सीखना था। ठीक है, इसको अपन यहाँ से सीखते हुए चलेंगे। देखो देखो, यहाँ से देखना एक बार, ये भी कल याद होगा अपन ने सीखा कि जो भी कैपिटल पार्टनर लगाता है, जो भी पार्टनर कैपिटल लगाता है, वो पार्टनर के लिए तो इनकम होती है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हाँ सर ये तो पता है, क्योंकि इन केस जब ये एंड होगा, इन केस जब ये पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी, तो उसके बाद ये हमको वापस पार्टनर को पे आउट करनी पड़ेगी। फर्म को, ये पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को वापस से पैसा लौटाना पड़ेगा। इस वजह से ये पार्टनरशिप फर्म के लिए पैसा क्या होता है, फर्म की लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो पैसा हमको बाद में लौटाना ही है एट द एंड, तो वो तो फर्म के लिए लायबिलिटी हुई। इस वजह से चलिए जी, तो ये यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो अब जो भी एडिशन हुआ है कैपिटल में वो हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होती है जैसा मैंने बताया था, और लायबिलिटी घटती है तो वो डेबिट होती है। तो लायबिलिटी बढ़ी तो उसको भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जितने भी अमाउंट से हमने कैपिटल और लगाई। उसके बाद बात करते हैं जो भी खर्चा होगा, खर्चा किसके लिए, फर्म के लिए। फर्म के लिए खर्चा यानी कि पार्टनर के लिए इनकम है, और पार्टनर के लिए खर्चा यानी फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पैसा पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को देना है तो वो फर्म के लिए तो खर्चा है, तो खर्चा है तो ये फर्म के लिए तो खर्चा है, मगर ये ध्यान रखना पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। और इनकम क्या होती है भैया, इनकम क्रेडिट होती है। तो मैंने कल आपको एक बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया था कि अगर अपना किसी का भी बैंक अकाउंट है और अगर अपने खाते में पैसे आते हैं, अपने अकाउंट में पैसा आता है, तो अपने तरफ बैंक की तरफ से अपने पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो वैसे ही अगर फर्म के बुक्स में ये अकाउंट है किसका, पार्टनर्स का, ये ए और बी दो पार्टनर है, ए का अकाउंट फर्म की बुक्स में है, तो अगर ए को पैसा मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सपोज मानो ए को सैलरी दी गई, ए को सैलरी मिली, तो सैलरी क्या होती है सर, क्रेडिट हो जाती है। बी को सैलरी मिलेगी तो बी की सैलरी यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। वैसे ही सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझते हैं अपन कि भाई जो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर पैसा लगाया, पार्टनर्स ने जो फर्म के अंदर पैसा लगाया था उसके ऊपर फर्म पार्टनर्स को क्या देती है सर, इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए तो खर्चा है, समझ रहे हैं, वो इंटरेस्ट फर्म के लिए तो खर्चा है, मगर पार्टनर के लिए क्या है सर, पार्टनर के लिए वो इनकम है, और इनकम क्या होती है सर, क्रेडिट हो जाती है। तो बस क्रेडिट कर देंगे। चलिए आगे, ये रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो हम सब जानते हैं, 12th क्लास में अगर आपने पेपर दिया है तो उसका क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिला होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सिंपल है, वो यहाँ पर भी आएगा ही आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना,
एमसीक्यू का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस पे। और उसके अलावा जो एडिशन हुआ उसके ऊपर भी कैलकुलेट किया जाएगा। कितने टाइम का? जितने टाइम उसमें और बाकी रह गया है साल खत्म होने में। अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगाओ तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैं बताऊँ, 1 मिनट रुको। देखो सपोज मानो अपने पास 2 पार्टनर थे, ए और बी। ए ने 10 लाख रुपए लगाए थे और बी ने भी 10 लाख रुपए लगा लिए। ठीक है सर, इसको कैपिटल बोलते हैं। बोले बिल्कुल बोलते हैं। इन दोनों के बीच में डिसाइडेड हो गया था कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके द्वारा लिया जाएगा 10% पर एनम के बेसिस पे, 10% पर एनम। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई रेट नहीं है, उसको 6% से बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो ये दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या रखेंगे? 10% पर एनम रखेंगे। जिसने 10 लाख लगाए और इसने 10 लाख लगाए। अब 10 लाख के ऊपर 10% इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, यानी कि एक पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। 10 लाख पे 10% कितना होता है सर? वो हमको कैलकुलेट करना आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख के ऊपर 10% होता है। 1 मिनट रुको ना, इसको ऐसे लिखते हैं। 10 लाख के ऊपर 10%, यही होगा 10/100। ये कट गया, बचा कितना सर? 1 लाख रुपए बच गया। यानी कि 1 लाख रुपए ए को मिलेंगे और 1 लाख रुपए ही बी को मिलेंगे। बोले सर बस इतना सही है? बोले कि देखो ये तो इतना सही है। अब बात करते हैं, ये तो क्या था? जो ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में पैसा लगाया था उसके ऊपर तो इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। अब सपोज मानो इसमें बीच में कोई चेंजेस आ गए। बीच में ए ने का मन किया मैं और पैसा लगाना चाह रहा हूँ। बीच में ए ने 5 लाख रुपए और लगा दिए। कितने लगा दिए? 5 लाख रुपए और लगा दिए। अब मानते हैं कि ये तो था, अपना साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को अपना ईयर एंड हो जाता है। 31 मार्च को अपना ईयर एंड हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। इसमें नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, यहीं देख लेते हैं अपन। तो बीच में कितने रुपए लगाए? मैंने क्या बोला? 5 लाख रुपए और लगा दिए। किसने? ए ने। ए का मन किया, ए बोला कि मैं तो 5 लाख रुपए बीच में और लगाना चाह रहा हूँ, बीच में 5 लाख रुपए और लगाना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है लगा देते हैं। तो अब इसने ये बोला कि मैं 1 अक्टूबर को, कितना? 1 अक्टूबर को इसने 5 लाख रुपए और लगा दिए। अब सुनना, 1 अप्रैल ले लेते, ईयर ले लेते 2022। तो ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को ईयर खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च 2023 तक खत्म होगा तो ये तो 12 महीने होते हैं। सर 10 लाख रुपए पर अब कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा? अब इसकी कैलकुलेशन हो जाती है थोड़ी सी डिफरेंट, ये समझना। यही ये क्वेश्चन जो आपको समझना है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सारे ईजी हो जाएंगे। मैं आपको एकदम फेयरली इसको समझाता हूँ। देखो 1 अप्रैल, सिर्फ एक ही पार्टनर का एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 अप्रैल 2022 को ए ने पैसा लगाया 10 लाख रुपए। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। ठीक है। और 1 अक्टूबर को उसने और पैसा, एडिशनल पैसा और इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख रुपए। अब कैलकुलेट करना है कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 10% पर एनम, 10% पर एनम। बात समझ आई क्या भाई? बात समझ आ गई? 10% पर एनम की उसकी रेट दे रखी है, तो 10 लाख का 10% निकालेंगे कितने महीने का, ये समझना। मेरा ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 मेरा क्या हो जाएगा? ईयर एंड हो जाएगा। अब मेरा इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम है, तो सर मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ए पूछा। तो मैंने बोला कि देख भाई 10 लाख रुपए तूने 1 अप्रैल को लगाए थे, 10% की रेट 12 महीने की है, 10 लाख रुपए तेरे कब तक रहेंगे? बोला कि 10 लाख जो है वो मैंने 1 अप्रैल को लगाया, तो उसके ऊपर जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच में कितना डिफरेंस रहा वो गिनो। जब जहाँ तक चेंज आया ना, जहाँ तक चेंज आया मेरी कैपिटल में,
वहाँ तक का अमाउंट गिनो। कहाँ तक चेंज आ गया था? 1 अक्टूबर तक का चेंज आ गया था, यानी कि 1 अक्टूबर से मेरी कैपिटल में चेंज आ गया था। तो मैं 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर मत गिन लेना क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो सिर्फ सितंबर तक, 30 सितंबर तक मैंने गिन लिया। 6 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो मैं 10 लाख के ऊपर पहले तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, ब्रैकेट में 6 मंथ्स। उसके ऊपर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कितना आएगा। 10 लाख रुपए के ऊपर 10% कितने महीने का? 6 महीने का, तो 6/12 कर देंगे। समझ आई क्या बात? अब इसको कैलकुलेट करें, एक सेकेंड यार, 10/100 इंटू 6/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये हो गया, ये हो गया, तो ये करीब आएगा अपना कितना? इसको अगर 6 महीने का निकाल लें, 10%, 1 लाख, तो 50,000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा सर? 50,000 रुपये आ जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। बोले सर बस इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा? अरे भाई रुको जरा सा और थोड़ा सा रुको। ये तो 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट हुआ। बोले कि हाँ सर मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक का भी तो 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है ना। तो देखो 1 अक्टूबर के अब उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे मिलेगा? 10 लाख पे, 15 लाख पे। बोले सर अब उसकी कैपिटल पहले 10 थी, 1 अक्टूबर को 5 उसने और लगा दिए, तो उसकी कैपिटल 15 लाख रुपए हो चुकी है। कितनी हो चुकी है सर? 15 लाख रुपए हो चुकी है। तो अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च को, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना होगा उसका? 15 लाख रुपए के ऊपर 10% 6 महीने का, क्योंकि अभी भी तो 6 महीने होंगे ना यहाँ से यहाँ तक के भी। तो इस बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 6 महीने का। ठीक है, ये 1/2, इसको इससे काटे तो ये होता है 75,000 रुपीज़। तो यानी कि सर 6 महीने के 50,000 पहले वाले ये रहे, और दूसरे 6 महीने फिर जो ये थे वो 75,000 रुपये। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कितना हो गया? 75 प्लस 50,000, जो कि कितना होता है? इसको अगर जोड़ ले तो 1,25,000। समझ आई क्या भाई बात? बोले सर अब समझ आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो है अपने को ऐसा एक MCQ जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसका सिंपल ट्रिक यही है कि चेक करो जो कैपिटल में चेंज आया वो कितनी तारीख को आ रहा है वहाँ। तो पहली इन्वेस्ट की, जैसे सपोज मानो 1 अप्रैल को लगाई, 1 अप्रैल से लेकर फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल में चेंज आ गया 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर पहले गिना जाएगा। 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अगर यही चेंज अगर 1 अक्टूबर ना होकर कितना होता? 1 अगस्त होता। कितना होता? 1 अगस्त होता। तो कितने महीने होते? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने होते सर। तो 5 महीने का निकाल लेते। समझ आई बात? ऐसा होगा। यानी कि आपको अब पहले 10 लाख पे 5 महीने का निकाल लेते, फिर कितने का चेंज आया सर? 5 लाख से इंक्रीज हो गई, तो 10, 5, 15 लाख। अब 15 लाख पे 6 महीने का नहीं निकलता। अब 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता। समझ आ गई क्या बात? समझ आ गई सबको? बोले सर अब आ गई। आगे चलते हैं एक बार। चलो देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सर अब ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, तो पता है अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ना उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। तो भैया ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने अभी तुमको समझाया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं तो ओपनिंग कैपिटल ही निकालूं पहले, तो उसको निकालने का तरीका मैं आपको समझा दूं। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉपी में सब लिखेंगे साथ के साथ, क्लोजिंग, C/S का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल
ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, आपके एमसीक्यू पेपर है तो आप भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एक बार। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, जितना भी पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है वो माइनस कर दे और उसमें ऐड कर दे ड्राइंग्स, और उसमें से लेस कर दे अपनी कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडिशनल कैपिटल, जो मैंने बीचों बीच ऐड की है ड्यूरिंग द ईयर। जो भी कैपिटल में एडिशन आया है वो क्या कर दूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। समझ आ गई क्या भाई बात? आ गई सर। चलो आगे समझते हैं एक और चीज। बोले सर अगर सपोज करो प्रॉफिट माइनस कर दिया, ड्राइंग्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग ये एडिशन ऑन कैपिटल जो ऐड हुआ है, एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो भी माइनस कर दिया क्लोजिंग कैपिटल में से, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये तो हमको बात समझ आ गई। अब ये बताओ कि अगर पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्या? बोले कि देखो भैया एक चीज़, इसको अगर इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ओपनिंग कैपिटल में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं? प्रॉफिट माइनस कर रहा हूं। यानी कि जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रॉफिट का शेयर, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें अगर मैं काय में से माइनस कर दूं तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ो, मैं डायरेक्ट लिखवा दूँ। प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन, और उसके अलावा फिर वापस तो सेम है प्लस ड्राइंग्स, और लेस कर देंगे एडिशन ऑन कैपिटल। ये लीजिए, ये इजी तरीका। यानी सर हम ये फॉर्मूला याद कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। बोले कि बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो। देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला ये आप लिख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस ड्राइंग्स और लेस एडिशन ऑन कैपिटल। समझ आ गई? चलिए जी, देखो ये आ गया अपना क्वेश्चन। एक बार इसको रीड करो। राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को उनकी कैपिटल कितनी थी? 2,50,000, और ये तो किसकी है? राज की। और नीरज की कितनी थी? 1,50,000। वो जो है अपना प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वल, यानी 1:1, कल समझाया था। 1 जुलाई 2011, मार्क कर लो इसको, मार्क कर लो, समझना ये आ गई इंपॉर्टेंट डेट। 1 जुलाई 2011 उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल जो है वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए ईच हो जाएगी। यानी उन्होंने सोचा, देखो इसने तो 2.5 लाख लगाए, इसने 1.5 लाख लगाए। 1 अप्रैल को, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को इस भैया ने, राज भैया ने तो कितने लगाए? 2.5 लाख रुपए लगा दिए। ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, 2,50,000 रुपये लगाए थे। और नीरज भैया ने कितने लगाए? 1,50,000 रुपये लगाए। ठीक है, समझ आई बात? ये 2 लाख और इन्होंने कितने लगाए? 1,50,000 रुपये लगाए, और इन्होंने 2,50,000 लगाए। ठीक है, इन्होंने 1,50,000 लगाए और इसने 2,50,000 रुपये लगाए। कितनी तारीख को? सर 1 अप्रैल को। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को। अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल है वो 2-2 लाख रुपए ईच होने वाली है। कितनी तारीख को? सर 1 जुलाई 2011 को। कितनी तारीख को? सर 1 जुलाई 2011 को। ठीक है, बोले कि ठीक है। कितनी? 2-2 लाख रुपए। यानी कि सर ये तो अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेके गया और इसने 50,000 रुपये और लगा दिए। बिल्कुल। बोले कि द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वाज मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। आ गया ना, देखो इसने तो विड्रॉ कर ली और इसने इंट्रोड्यूस कर दिया और कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी 8% पर एनम। कंप्यूट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर। तरीका देख लो,
2.5 लाख रुपए लगाए कितने महीने के लिए गिनेंगे, 1 अप्रैल को लगाए थे, चेंज मैंने बताया ना कितनी तारीख को चेंज आया वहाँ से लेकर गिनो, यानी कि स्टार्टिंग वाली डेट से लेकर उसके बाद जस्ट अगली वाली डेट जिस तारीख को चेंज आया। देखो 1 अप्रैल को पैसे लगाए थे, उसके बाद जस्ट अगली डेट कौन सी है जिस तारीख को चेंज आया, सर 1 जुलाई को चेंज आया उनकी कैपिटल ने, क्यों उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी कैपिटल 2 लाख रहेगी, यानी सर 1 जुलाई को चेंज आया है। 1 जुलाई को चेंज कितने का आया है, देखो कितनी पहले महीने गिनेंगे, अप्रैल मई जून, सर 3 महीने तक तो उनकी कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख ही रही ना। अरे बात समझ आई क्या कि भाई 2.5 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल 2011 को, 1 जुलाई को चेंज आ गया, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक तो उनके पैसे 2.5 लाख ही रहे होंगे ना, और इसके 2 लाख ही रह गए होंगे। 1 सेकेंड, ये सॉरी ये रे 2.5 लाख और इसके ये नीरज जी के यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, 3 महीने तक तो यही रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 महीने का ही मिलेगा ना, पूरे 12 महीने तो इतने पैसे लगा के ही नहीं रखे उन्होंने, जितने रुपए लगा कर रखे 2.5 लाख और 1.5 लाख कब तक लगा के रखे सर, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उन्होंने 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे थे। उसके बाद तो उनकी कैपिटल में चेंज आ गया तो उसके ऊपर अलग अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे तो ये तो 3 महीने रखा, तो इस पे 8% की रेट से इंटू 8/100, इसको 8/100 करना है। ये 1 0 यहाँ से मिसप्रिंट या फिर कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। इसको इंटू कर देंगे किससे, 3/12 से, और इसको 3/12 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसको एक बार कैलकुलेट करें तो ये देख लो, 0 0 कटा, कितना बचा 3, 1/4, 4 2 ज़ा, और 2,500 इंटू 2 कितना होता है सर, 5,000 रुपये। आ गई बात समझ में, 3 महीने का इंटरेस्ट। इसके ऊपर भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखो 3 1 ज़ा 4 ज़ा, 4 से कटा 2, तो इसके बाद 1,500 इंटू 2 3,000। ठीक है, तो 5,000 तो इसका और 3,000 इसका, 3 महीने का इंटरेस्ट है अभी, सिर्फ अभी बाकी रह गए हैं। बोले कि सर 1 जुलाई को उनकी कैपिटल कितनी हो गई, 2-2 लाख रुपए हो गई दोनों की। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, जब सोच के बताओ, 2.5 लाख पे 1.5 लाख पे। बोले सर दोनों में से किसी पे ही नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए पे मिलेगा, क्योंकि अब उनकी कैपिटल 2 लाख रह गई है। अब उनकी कैपिटल कितनी रह गई है सर, 2 लाख रह गई है, तो अब 2 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, और वो भी कितना, 8% की रेट से। कितने महीने का सर, गिन लो कितने तारीख को ईयर एंड हो रहा है, क्योंकि अब तो पूरे साल यही कैपिटल रह रही है और कोई बीच में चेंज ही नहीं आ रहा, और कोई बीच में चेंज ही नहीं आ रहा। अब पूरे साल जो इंटरेस्ट, वो पूरे साल जो कैपिटल है वो 2 लाख ही रहने वाली है ना, बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यानी कि अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बचा हुआ जितना भी टाइम पीरियड है वो उतने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा 8% की रेट पे 2 लाख रुपए के ऊपर। तो कितने दिन रह गए, 12 में से 3 महीने का तो निकाल दिया, बचे कितने, 9 महीने से, यानी कि 9 महीने पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए पे मिलेगा। कितने रुपए पे, 2 लाख पे। कितने परसेंट की रेट से, 8% की रेट से, और कितने महीने का, 9 महीने का। इसको कैलकुलेट किया तो इसका 12,000 आया और इसका भी 12,000 आया, क्योंकि दोनों की कैपिटल अब तो सेम हो गई, दोनों की सेम हो गई। तो इसका जोड़ देंगे और इसका भी जोड़ देंगे। नीरज का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, सॉरी राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना आया, बोलो भाई, 17,000, और इसका 15,000। बोले कि सर आ गई बात। चलो आगे एक बार देखें, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें एक बार और अपन देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, चलो एक ए और बी जो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो होता है 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए 1 अप्रैल को। 1 अगस्त 2003 को उन्होंने और पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया 50,000 रुपये और 40,000 रुपये रेस्पेक्टिवली, यानी कि 50,000 तो ए ने लगा दिए और 40,000 बी ने लगा दिए। समझ आई क्या बात, बोले हाँ। फिर उसके बाद आया कि बी ने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, कितनी तारीख को सर, 1 मार्च को। इंटरेस्ट की रेट है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर कर बताओ, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2004। बोले कि कर देंगे सर, अब तो हमको आता है।
क्या बताया था तरीका सर? सबसे पहले चेक करो कितनी तारीख को पैसा लगाया और उसके बाद देखो जस्ट अगली डेट कौन सी जिस तारीख को चेंज आ रहा है वहाँ तक के महीने कैलकुलेट कर लो। तो देखा तो 1 अप्रैल को पैसे लगाए थे, अगला चेंज आ रहा है 1 अगस्त को, ये लिख रखा सर, ये लिख रखा 1 अगस्त 2003 को उन्होंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये बी ने लगा दिए थे। 50,000 तो ए ने और बी ने 40,000, यानी कि सर 1 अगस्त को चेंज आ गया। अब पहले ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे सर? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक महीने कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल, मई, जून और जुलाई तो गिनेंगे नहीं सर, गिनेंगे 1 अगस्त तक है, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा ए को कितने रुपए में मिलेगा सर? 4 लाख रुपए पे मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक उसने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे बिजनेस के अंदर 6% की रेट से। तो 6/100 इंटू 4/12 इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 1 जा और 3 जा और इसको काटे इससे 2 जा और ये 0 से 0 कट गए। 4,000 इंटू 2 8,000 रुपीज़ आ गए। आगे समझते हैं। फिर उसके बाद सर अब 1 अगस्त को चेंज आ गया, उसकी कैपिटल जो होगी वो 4 लाख में उसने 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, तो अब कितनी हो गई होगी सर? 4,50,000 हो गई होगी। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा सर वो क्या अब भी 3 महीने या 4 महीने का मिलेगा? बोले नहीं सर, जस्ट चेक करेंगे अगला चेंज उसकी कैपिटल में कब आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़े, बी विड्रॉ 15,000। सर ये तो बी ने चेंज किया, ए ने तो कोई चेंज ही नहीं किया। इन्हें पूरे साल अब उसकी कैपिटल 4.5 लाख रही होगी, जितना भी रह गया है। कितने महीने रह गए हैं पूरे साल खत्म होने? सर 4 महीने तो पहले कैलकुलेट कर चुके। 1 अगस्त को अब 4.5 लाख रह गई, तो 31 मार्च तक गिने अगर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सर 8 महीने रह गए। तो 6% की रेट से इंटू 6/100 और इंटू 8/12 कर देंगे, 8 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको 6 1 जा और 2 जा हो गया, ये 2 4 जा हो गया, 0 से 0 कट गए, तो 4.5 इंटू 4 करा तो 18,000 रुपये आ गए। 18 + 8 सर 26,000 रुपये मेरे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। किसका सर? ए का। अब बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा क्या? नहीं सर, बी में एक और स्टेप होगा, क्योंकि इसकी कैपिटल में 2 बार चेंज आए, एक तो 1 अगस्त को, तो वहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर 1 मार्च को भी आया तो वहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। तो 3 बार होना चाहिए। ये देखो 3 बार होना चाहिए ना। देखो पहले तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का, तो वो ये रहा 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त। देखो 31 जुलाई बोलूँ या 1 अगस्त बोलूँ, बात एक ही है। 31 जुलाई बोलूँ मैं या फिर 1 अगस्त बोलूँ, बात एक ही है। तो तुम यहाँ पर 1 अगस्त भी लिख सकते हो, आप तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो 3 लाख के ऊपर 6% की रेट से 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला 6,000 रुपये, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अगस्त वही जस्ट अगली डेट, कौन सी डेट को चेंज आया। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख से में कितने रुपए ऐड कर दिए? 3 लाख में 40,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो 3,40,000 1 अगस्त को कैपिटल हो जाएगी। अब अगला चेंज कब आ रहा है सर? 1 मार्च को उसने 15,000 विड्रॉ कर लिए, यानी कि 1 मार्च तक, 1 मार्च की सुबह तक, तो 1 मार्च की सुबह तक तो उसके कैपिटल में कितने हैं? 3,40,000 रुपये हैं। उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, कब तक का? 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर 1 मार्च तक का, क्योंकि 1 मार्च को चेंज आ चुका है। गिने कितने महीने होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 मार्च को ही चेंज आ चुका है। तो 7 महीने, 7 महीने का, यानी इंटू 6/100 इंटू 7/12 कर देंगे। 0 से 0 कट गए, 6 1 जा और 2 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 11,900 रुपये आ गए। समझ आ गया क्या भाई? बोले सर आ गया ये भी। अब सर 1 मार्च को चेंज आ रहा है, तो वापस से अब इसकी क्या 15,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए कैपिटल से, यानी 3,40,000 में से 15,000 में निकाल कर ले गया, तो 3,25,000 रुपये मेरे बच जाएंगे। अब 3,25,000 रुपये भी क्या इंटरेस्ट मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अब कितने महीने का? सब तो 1 महीने रही है, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,625 रुपये। तीनों को जोड़ देंगे तो 19,525 रुपये पूरे क्या है मेरे? बोलो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि सर ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका बताया, फॉर्मूला लगाया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट
ऐड ड्राइंग्स और लेस एडिशन ऑन कैपिटल। ये फॉर्मूला है, इसको एक बार आप सॉल्व करके देखना, आपसे हो जाएगा। नहीं होए तो अपन करेंगे एमसीक्यू का जो सेशन रखेंगे उसके अंदर। चलो या मैं करा देता हूँ, लो आपको करा ही दो, अभी करा दो सर, अभी करा दो। लो ए बी जो है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में सर? 3:4 में। उनकी जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6 वो दे रखी है 6 लाख और 3 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कितनी थी? 80,000 और बी की ड्राइंग्स थी 40,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आया? 80,000 है। और उसके अलावा दे रखा है बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 1 अक्टूबर को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर थोड़ा कम समझ आया? बिल्कुल, इसलिए तो हूँ, इसलिए तो आए हैं ना हम। आओ पढ़ें। देखो प्रॉफिट ए और बी जो है वो 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। फिर हमने देखा बीच में ईयर के दौरान में ए ने 80,000 रुपये निकाल लिया और बी ने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। सर ये ऐड हो जाएंगे, ड्राइंग्स ऐड हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्या दे रखी है? एंड ऑफ द ईयर। मेरे को क्या निकालना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बताया था ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो मेरे को पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये तो क्लोजिंग दे रखी है ना भाई। बिल्कुल दे रखी है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ड्राइंग्स थी 80,000, बी की ड्राइंग्स थी 40,000, जिसको डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में। और प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले 80,000 दे रखा है, तो पहले तो और उसके अलावा दे रखा है बी ने एडिशन कैपिटल लगाई है 70,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले मैं चलता हूँ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। सर फॉर्मूला याद करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट ऐड ड्राइंग और लेस एडिशनल ऑन कैपिटल। तो चलो सर एक फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ बी का। फिर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है ए और बी की? 6 लाख और 3 लाख। ये लिख दी सर, 6 लाख और 3 लाख ये दे रखी। उसके बाद क्या करते हैं? ऐड करते हैं उसमें प्रॉफिट और लेस कर देते हैं ड्राइंग। तो जरा प्रॉफिट दे रखा है क्या जरा देखें, सॉरी लेस कर देते हैं प्रॉफिट और ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। ये लिख लो, एक बार फॉर्मूला लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट ऐड ड्राइंग्स, लिखवाया था फॉर्मूला। और उसके अलावा लेस एडिशन, एडिशनल कैपिटल बोल लो, एडिशन ऑन कैपिटल। ठीक है, इससे क्या आ जाती है सर? हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। ये लो, ये ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। और इससे क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं और ड्राइंग्स ऐड करते हैं और लेस एडिशन कैपिटल कर देंगे। अब प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा है? प्रॉफिट जो है वो दे रखा है कितना, आगे पढ़ते हैं इसको, कि ड्राइंग्स तो थी 80,000, बी की ड्राइंग्स थी 40,000 और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट था 80,000। सर 80,000 माइनस कर देंगे? अरे नहीं भाई, अभी 80,000 को ए और बी में बांटेंगे। 80,000 तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, अभी इसको बांटना भी तो है 3:4 में। किस में? ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में बांटेंगे, ए और बी के बीच में बांट लेंगे। तो 80,000 को 3:4 में बांटना है ना, 3:1 में बांटना है ना। तो कैसे बांटेंगे? 80,000 का 3/4 तो इसको मिलेगा और 80,000 का 1/4 इसको मिलेगा। ये आई होप आप सबको आता होगा। बोले सर ये तो बहुत ईजी है, तो हम तो बचपन से 7th क्लास से सीखते हैं, 6-7 क्लास से। चलो जी, ये कितना आया? 60,000 और इसका आया 20,000। 20,000 into 1 कर लिया। तो सर 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे और 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे। बोले ठीक है। अब ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी है सर? 80,000 और 40,000 साफ दे रखी है, ये ऐड कर दी, ये ऐड कर दी। देखो लेस करेंगे
और कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो वो करिए। ये रही सर, बी ने किए, ए ने तो की नहीं, ए के पास थी नहीं पैसे, बी के पास थे केवल, तो बी ने लगा दिए 70,000 रुपये, ये लो ये लेस कर दिया। 3 लाख में से 20,000 गए तो 280, 2,80,000 में और 40,000 ऐड कर दिया तो 3,20,000, 3,20,000 में 70,000 गए तो कितने बचे? 2,50,000। सर ये हमारी क्या आई, यानी कि इसमें भी सेम 6 में से 60 गए तो 540, 540 में 80 और ऐड कर दिया तो 6,20,000। तो ये हमारी क्या आ गई सर? ओपनिंग कैपिटल आ गई सर। यानी कि अब हम इसके ऊपर क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद द रेट ऑफ 12% पर एनम। सर ऐसे निकलेगा बस। देखो अब वही सेम चीज़, क्या किसी की कैपिटल में चेंज आया था क्या दौरान, बीच में? बोले सर आया था। सर ए की में तो कोई चेंज नहीं आया, मगर बी की में चेंज आया था इसने, क्योंकि बीच में 1 अक्टूबर को लगाई थी कैपिटल। तो वही अपना मेथड, ए में तो कोई चेंज नहीं आया तो सिंपल इसका तो क्या कर देंगे अपन, 10% निकाल देंगे यहीं की यहीं। कितना आता है सर इसका? सॉरी 12% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे इसका? 12%। ये देखो अगली साइड पे देख लो, ये रहा 6,20,000 का 12% निकाला, कितने महीने का? पूरे साल भर का। तो ये तो 12/12 तो कट गया यहीं, इसका 12% निकाला तो 74,400 होता है। इसको तो देखो डायरेक्ट निकाल दिया। मगर इसमें जो है, इसके अंदर कैपिटल में चेंज आ रहा था कितनी तारीख को? ये रहा देखो 1 अक्टूबर को उसने 70,000 रुपये और लगाए थे। 1 अक्टूबर को उसने 70,000 रुपये और लगाए थे। तो सर वही याद करा, हमको याद है कि जिस तारीख तक चेंज आ रहा है लेटेस्ट डेट, उसको कैलकुलेट करो कितने महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर 6 महीने हो गए, क्योंकि 1 अक्टूबर को थोड़ी गिनेंगे, 1 अक्टूबर को नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर ये 31 होता तो गिन लेते, 31 अक्टूबर होता तो अक्टूबर पूरा महीना गिन लेते। अभी 1 अक्टूबर है तो सितंबर की आखिरी डेट तक गिनेंगे, 30 सितंबर। तो 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। तो अब जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा किसके ऊपर? सर 2.5 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल थी, 2.5 लाख स्टार्टिंग में लगाए थे, यानी 1 अप्रैल की डेट आ गई। देखो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2009। 1 अप्रैल, एक सेकेंड रुकना, इसको आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये 2005 आएगा और ये 2006, तो इसमें ईयर में थोड़ा डिफरेंस है। आप मतलब समझ रहे हो कि 1 अप्रैल ये ओपनिंग कैपिटल, इसको 1 अप्रैल 2004 कर लेना और इसको 31 मार्च 2005 कर लो, या 6 करो तो इसको 5 कर लेना, ठीक है? इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ओपनिंग कैपिटल आप अपन सब जानते हैं 1 अप्रैल की तारीख को जो कैपिटल रही तो वो कितनी रही? 2.5 लाख रुपए रही। उसके ऊपर कितना परसेंट? 12%, 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर को चेंज आया है। तो 2.5 लाख पे 12%, 6 महीने का तो 15,000 आता है। सर उसके बाद उसने 70,000 और लगा दी, तो अब उसकी कैपिटल 3,20,000 हो गई 1 अक्टूबर को। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 3,20,000 में निकलेगा। कितने महीने का? सर ईयर एंड हुआ तब तक, क्योंकि बीच में और कोई चेंज नहीं आया 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो वो भी 6 महीने का 12% की रेट से 19,200 दोनों का ऐड किया तो 34,200 रुपये। ये कहाँ का है? बोलो भैया। सर ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का तो सिंपल था, ए में कोई चेंज ही नहीं था। आगे चले, ये आप एक बार इसकी स्किप कर सकते हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। देखो ये अपने डी के गोयल का क्वेश्चन है, ये जो है अपने डी के गोयल का क्वेश्चन है, और इसके लिए एक मिनट देखें। हाँ ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलो ये जो है ये मेरा फेवरेट और मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं जब भी पढ़ाता हूँ 12th क्लास को भी या सीए फाउंडेशन तक को भी, तो उस केस में ये क्वेश्चन मैं डी के गोयल से ज़रूर करवाता हूँ। इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, मगर इससे आपके जितने भी टॉपिक है ना इस चैप्टर के वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए देखो क्या है, पढ़ते हैं। शिव और हरि एक पार्टनरशिप में एंटर हुए 1 अप्रैल 2013 को। उन्होंने 5 लाख और 2 लाख रुपए लगाए। हरि ने 1 लाख रुपए और लगाए एज अ एडिशनल कैपिटल। कितने? 1 जुलाई को। अब आप एक चीज़ पढ़ते हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो गई होगी, सर इसको 1 जुलाई 2013 कर लेना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है।
कि सर हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो गई कि इसका सर इसकी कैपिटल में चेंज हो गया है शिव की कैपिटल में चेंज आया एकदम से, सॉरी हरि की कैपिटल में एकदम से चेंज आ गया 1 जुलाई को। तो यानी सर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्या करेंगे अपन 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का निकालेंगे, फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का निकालेंगे अगर बीच में कोई चेंज नहीं है तो। और ठीक है, उन्होंने एग्री किया कि उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया जाएगा 3:2 में। कितने में? 3:2 में। शिव और हरि जो थे उनको सैलरी मिलने वाली थी 5,000 पर क्वार्टर। अब क्वार्टर का मतलब हम सब जानते हैं, अरे क्वार्टर मतलब 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ये ऐसे 3-3 क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो इसने बोला शिव और हरि को जो है 5,000 रुपये पर क्वार्टर की सैलरी है, यानी कि सर ये तो यानी कि कुल मिला के बात है 3 महीने की सैलरी, यानी 1 क्वार्टर की 5,000 है तो सर 4 क्वार्टर की इसको इंटू 4 कर देंगे, यानी पूरे साल भर की सैलरी इनकी 20-20 हज़ार रुपये दोनों की, 20,000 रुपये हरि की और 20,000 रुपये शिव की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम की रेट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम की रेट से है। शिव और हरि की जो ड्राइंग्स है वो 12,000 रुपये और 10,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है, अगर इन सबको जोड़ने से पहले, इन सबका एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट ये दे रखा है। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं सर। याद आ रहा है हमको एक चीज़, मैंने क्या सर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना प्रॉफिट इन दोनों में बटेगा, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसके बीच में वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन हम करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के इनकी क्लोजिंग कैपिटल दिखा देंगे। बोले कि ठीक है, चलो देखो एक बार सॉल्यूशन पे आते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब ये कैसे है क्या है वो अपन समझते हैं। देखो शुरुआत से, सबसे पहले मुझे दे रखा है कि मेरे को इन सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 1,96,000 1,96,000 रुपीज़। यानी कि सर मेरा ये कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट यानी फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट है। सर इससे मेरे को क्या निकालना है? इससे मेरे को वो प्रॉफिट निकालना है जो एट द एंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और सर वो मैंने आपसे सुना था कि वो कैसे निकालते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालते हैं, जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये होती है हमारी सर डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। सर प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो जो भी प्रॉफिट दे रखा है पहले उसको हम यहाँ उतार देंगे क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट करके। अब जो भी पैसा फर्म के लिए एज अ एक्सपेंस है, खर्चा है, वो हम डेबिट कर देंगे और जो इनकम है वो क्रेडिट कर देंगे। सर सबसे पहला खर्चा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। सबसे पहला खर्चा तो कहाँ का है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। एक मिनट रुकना, देखो कहाँ का है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। ये देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ ना, कहाँ का है? सबसे पहला खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है 8% पर एनम। तो सर हम इसको डेबिट करेंगे, यानी खर्चा है तो बिल्कुल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लो इसको मैं साथ में करा दूँ क्या यहाँ पर आपको एक बार ब्रीफ, फटाफट देखो ये दिख रहा है ना सबको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
ये पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम एक क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, सब जानते हैं डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये बाय नेट प्रॉफिट में यहाँ उतार दूंगा। मुझे कितना दे रखा है सर? 1,96,000 मुझे ऑलरेडी दे रखा है। उसके अलावा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मुझे चार्ज करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम की रेट से। सर कैलकुलेट करना हमको आता है, कैसे करेंगे सर? शिव ने 5 लाख रुपए लगाए थे, हरी ने भी 2 लाख रुपए लगाए थे। कोई चेंज आ रहा था कि हाँ सर हरी की कैपिटल में 1 लाख रुपए चेंज आया था, और कितनी तारीख को आया था सर? 1 जुलाई को आया था, 1 जुलाई 2013 को आया था। तो सर पहले शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 5 लाख रुपए के ऊपर, ये लो यहाँ पे दिखा दूँ, शिव को कितने मिल रहे हैं? 5 लाख रुपए, और कितने महीने के मिलेंगे? 5 लाख का 8%, 8/100। सर शिव की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो इसको सीधे कैलकुलेट कर देंगे 12 मंथ का। और हरी का कैलकुलेट करें तो हरी का भी सर पहले तो 2 लाख रुपए है, 8% की रेट से 8/100। सर उसकी कैपिटल में चेंज आया, 1 लाख रुपए उसने और लगाए थे 1 जुलाई को। तो सर 1 जुलाई तक यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे सर पहले 3/12 करके। तो इसको करें कैलकुलेट, 4 जा 4 2 जा, ये 0 से 0 कट गया। सब अपनी कॉपी में साथ के साथ करते हुए चलना ये चीज़ें। 4,000 रुपये हरी की कैपिटल में। कितने रुपए आ गए सर? 4,000 रुपये हरी की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये कब से कब तक का है सर? 1 अप्रैल से 1 जुलाई यानी कि 3 महीने का। अभी सर और 9 महीने का बाकी। अब जो 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, हरी की कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख पे 1 लाख रुपए उसने और ऐड कर दिए सर, अब उसकी कैपिटल 3 लाख हो गई। तो 3 लाख के ऊपर सर 8% की रेट से कितने महीने का सर? अब 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 3 3 जा और 3 4 जा, 4 1 जा और 2 जा, और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कट गए। 3,000 इंटू 2 6,000, 6 इंटू 3 18,000। सर 18,000 तो ये हो गए, 4,000 पहले के थे, तो कितने हो गए सर? 22,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है सर? हरी का है। और शिव का कैलकुलेट करें तो इसको 8% करें, 8 5 जा 40, तो सर 40,000 रुपीज़ है। कितना है? 40,000 शिव का है और 22,000 हरी का है। तो मैं यहाँ पर शिव का और हरी का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दूँ। कितने हो गए सर? 62,000 रुपीज़ टोटल यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे। ये फर्म का वो खर्चा है जो पार्टनर्स को उसको देना है, पे करना है। फर्म अपना ये पैसा किसको पे कर रही है? पार्टनर्स को पे कर रही है, तो उसके लिए खर्चा है, तो खर्चा डेबिट हो गया। आगे सर वैसे ही एक शिव और हरी को सैलरी भी दी जा रही थी पर क्वार्टर की, यानी कि सर 4 क्वार्टर होते हैं साल भर में, तो 20-20 हज़ार रुपये। तो 2 सैलरी हर पार्टनर की, शिव और हरी दोनों 20-20 हज़ार, तो टोटल कितनी हो गई सर? 40,000 रुपये। सर आगे बोला है उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है, 12,000 और 10,000, जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। अब शिव और हरी पे करेंगे किसको सर? फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। तो ये फर्म के लिए इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इस साइड आएगा फिर तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी भी सेम कैलकुलेशन, मगर एक चीज़ आप मेरी ज़रूर ध्यान रखना, ये देखो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखी कि कितने कितने महीने विड्रॉ करी जा रही है, और सीधे क्वेश्चन दे दे ड्यूरिंग द ईयर, तो 6 महीने की कैलकुलेट करते हैं। कितने महीने की? 6 महीने की। बोले कि सर हमेशा? बोले कि हाँ हमेशा ही। जब क्वेश्चन नहीं बताता कि कितने महीने कब कब विड्रॉ किया जा रहा है, और सिर्फ क्वेश्चन दे दे कि ड्यूरिंग द ईयर उसने पैसा विड्रॉ किया, देखो ये लाइन पढ़ना, ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर। कितने? ड्यूरिंग द ईयर जब क्वेश्चन में आ जाए तो कितने महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है? इफ इन क्वेश्चन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट मेंशन, ओनली ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट 6 मंथ का होता है। ठीक है।
और एक और बात, जब नहीं बता रखा कौन सा मेथड है तो क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं, फिक्स नहीं मानते। चलो आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 और 10,000 का 6 महीने का 10% की रेट से, तो कितना आता है 600 और 500 रुपये, ये जीरो अलग है, देखो 600 और 500 रुपये आ गया, ये देखो अब अपन उधर चार्ज कर देते इसको, ओ ये लो 600 शिव का और 500 हरी का, ठीक है ना, कितने हो गए टोटल 1100 रुपये। सर और कुछ रहा क्या, नहीं सर, अब इसका क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट कितना आएगा, सारी इनकम ऐड कर दो और खर्चे, ये दो जो खर्चे हैं ये माइनस कर दो, तो 1,96,000 प्लस 1100 कितना होता है, आओ इसको कैलकुलेट करें, 1,96,000 प्लस 1100, इसको यहाँ पर अपन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,96,000 प्लस 1100, आप भी साथ के साथ कर लो, 1,97,100 आ रहा है, 1,97,100 आ रहा है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी 40,000 और 62,000 आई थी, याद है 62,000 वो रही, ये दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, उस 1,97,100 में से अपन माइनस कर देंगे, एक बार कर लेते हैं माइनस, आप अपने अलग कर लो, मैं इधर कर रहा हूँ, 62 और 40 यानी कि 1,02,000, सर 95,100 आ गया मेरा, क्या सर, ये वो प्रॉफिट आया जो पार्टनर्स में बटेगा, ये वो प्रॉफिट आया जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट, कितना आया सर 95,100, अब बढ़ जाएगा सर किस में, पार्टनर्स में, और क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों किस रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करते हैं, क्वेश्चन दे रखा ये रहा 3:2 में, तो शिव और हरि का अपन क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, शिव और हरि का, शिव का और हरि का, 95,100 का 3/2 करे तो 3/5, और 95,100 का इसका क्या कर देंगे 2/5, क्योंकि 3:2 में बांट रहे थे ना अपना रेशियो, इसको कर लेंगे कैलकुलेट, ये कितना आता है, इसको करें अगर तो 5 से काट लो, 5 बन जा, और ये 45, 9 बजा 45, 95,100 इंटू 3/5, 57,060 आ गया, 57060, और ये आएगा कितना अपना, इसको कर लें अगर तो ये आएगा 3850 आएगा शायद, एक सेकंड, 95,100 डिवाइड बाय 5, 1920 आता है, ठीक है, इंटू 2, 38,040 रुपीज़, कितना आया 38,040 रुपीज़ आ गया, ये तो आया 50,060 रुपीज़, और ये आया 38,040 रुपीज़, ये शिव का प्रॉफिट है और ये हरि का प्रॉफिट है जो इनको मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। बोले कि ठीक है सर, आ गया, ये तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इससे क्या निकाला हमने, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सर ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, पार्टनर्स की लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है, पार्टनरशिप की जो क्या, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो पार्टनर की कैपिटल होती है, जो पार्टनर लोग होते हैं उनकी कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, क्या होती है सर, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड कितनी थी फर्म की, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी सर, 5 लाख और 2 लाख थी, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक लिख दिया 5 लाख और 2 लाख। सर उसने हरी ने बीच में और पैसा इंट्रोड्यूस किया तो और इंक्रीज हो गई, तो क्रेडिट साइड आ गया 1 लाख रुपए। उसके अलावा सर जो भी पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है वो हम पार्टनर्स को क्या अकाउंट में क्रेडिट करते जा रहे हैं, 20,000 दोनों को सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और 20,000 मिला था, हमने सर पीछे कैलकुलेट किया था, एक सेकेंड, ये रहा 40,000 और 22,000, ठीक है,
ये आ गया। उसके अलावा हमने सर इनका प्रॉफिट निकाला था, वो प्रॉफिट भी इनको मिला 5760 और 38,040 सर, वो भी हमने इनमें बांट दिया दोनों में। और उसके अलावा सर ड्राइंग्स इन्होंने जो पैसा विड्रॉ किया वो ये रहा 12,000 और 10,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट इन्होंने दिया 600 और 500 का जो हमने निकाला था वो इनसे लिया जा रहा है, तो इनके अकाउंट में ये डेबिट हो गया, इनके अकाउंट में वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये कर दिया। अब सर वो सारे ऐड कर देंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी इनकी। ये क्या आ गई सर, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। सर ये बात समझ आ गई। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें हम करवाएंगे, ये आपके पास है, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम तरीके से करने हैं। आप एक बार मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें। 1 मिनट रुकिए, देखो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा ये मेरी गारंटी। नहीं आया तो फिर मैं हूँ। आओ, मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स का कमीशन क्या होता है। मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का कमीशन के बारे में बोला है कि सर एक मैनेजर होता है और एक पार्टनर होता है, दोनों अलग अलग बंदे होते हैं। मैनेजर जो होता है हमारे लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा काम कर रहा है, और पार्टनर जो हमारा ही पार्टनर है वो अलग से हमारी सेल्स करा रहा है, तो उन दोनों को ही क्या दिया जाता है सर, एक कमीशन दिया जाता है, जिसको मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन कहा जाता है। ठीक है, ये आ गया उसके बारे में। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो पार्टनर्स को कमीशन का पैसा मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो पार्टनर को कोई कमीशन या कोई भी सैलरी नहीं मिलती। अपन पढ़ चुके, ध्यान रखना, मैंने बोला था ये क्या आएगा, MCQ जरूर आएगा। और जब कमीशन दिया जाता है तो उसमें चेक करना है हमको कि वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ये ध्यान रखना है। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, अभी वही समझाने वाला हूँ। देखो, अच्छा देखो, पार्टनर्स कमीशन क्या है सर, फर्म के लिए तो खर्चा है क्योंकि पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो खर्चा तो क्या होता है सर, डेबिट साइड, तो P&L प्रोविजन में डेबिट हो जाएगा। मगर ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन पार्टनर्स का खर्चा नहीं, फर्म का खर्चा तो है मगर पार्टनर को नहीं दिया जा रहा, तो वो कौन से अकाउंट में चार्ज होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट में चार्ज होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो खर्चे और इनकम चार्ज होती है जो किससे रिलेटेड है सर, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। मगर P&L अकाउंट में तो सारे खर्चे चार्ज होंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स के खर्चे। तो ये अपन मैनेजर कमीशन जो है ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, किसी आउटसाइडर से रिलेटेड है, तो ये खर्चा P&L अकाउंट में चार्ज होगा। और पार्टनर का कमीशन पार्टनर को देने का है, तो ये फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा। समझ आ गई बात? बोले सर आ गई। चलो अब ये समझना, इससे समझना, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते। चलो क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन इज 22,000, तो फिर मैनेजर और पार्टनर जो है उसको 10% और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मिल रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, रेट अपॉन R यानी रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट कितना है 22,000, मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितनी है सर, ये रही 10%, तो 10 अपॉन 100, 2200 आ गया। ये तो सिंपल है सर, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं, मतलब वही कह रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। अब जो है आफ्टर चार्जिंग आ चुका है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आओ, उसके लिए कुछ ही नहीं है, उसका फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर ये क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन उसका नेट प्रॉफिट 22,000 है, और मैनेजर और पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है वो 10% मिल रहा है। किसके ऊपर? उस प्रॉफिट के ऊपर जो कमीशन चार्ज करने के बाद आया है, कमीशन चार्ज करने के बाद आया है। कितना क्या है? कमीशन चार्ज करने के बाद। तो जब कमीशन चार्ज करने के बाद यानी कि उसके पहले पैसा काटेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर दिया जा रहा है, ऐसा बोला जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
जो कमीशन का पैसा निकल के आएगा ना, पहले वो चार्ज कर दो और उसका 10% निकाल दो। तो देखना जरा, एक बार समझना। देखो बोल रहा है कि पहले क्या करो, इसमें से कमीशन निकालो 10%। कमीशन निकालो इसमें से कितना, 10%। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसके ऊपर 10% निकालो। तो बोले देखो ऐसा है कि तुम इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब ये चीज़ ऐसा क्यों ही, इसका एक लॉजिक है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, या हो सकता है मैं आपको MCQ जो सेशन होगा उसमें ज़रूर करा दूंगा, ठीक है, उस पर आपको ये मिलेगा, या मैं शायद अगली क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस रेट। देखो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितनी थी 10%, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस रेट कितनी थी 10, तो 100 प्लस 10 कितना होता है 10110। 100 प्लस 10 कर दिया तो 110। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना 2000 रुपीज़। चलो ये क्वेश्चन है, अब आप इसको सिंपल सी कर सकते हो। ए इज एंटाइटल टू, इसमें ये चीज़ है बस, ए को जो है 10% दिया जा रहा है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो इसका तो सिंपल कर लेंगे, क्या ए का जितना जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका कमीशन निकाल लेंगे, कितना 10%। अब इसका जो दे रखा है वो आफ्टर चार्जिंग है, देखो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसका क्या हो जाएगा 8/100 ये आ जाए फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस आर वाला। और इसमें सिंपल फॉर्मूला, इसको भी आप करेंगे, मैं आपको कराऊंगा, सब कराऊंगा, पहले एक बार आप ट्राई करो। ये भी सेम है, इसको भी ट्राई करना। हाँ जी चलो, अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या होता है सर, ये फर्म के लिए भी खर्चा होता है, और क्योंकि ये पार्टनर ने जो हमको लोन दिया था, फर्म को जो लोन दिया था, पार्टनर जो होते हैं वो उसने फर्म को लोन दिया था, अब उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, सिर्फ फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी फर्म के लिए खर्चा होगा। तो ये भी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं, अब ये P&L अकाउंट में चार्ज होगा। किस में चार्ज होगा, P&L अकाउंट में। खर्चा है तो डेबिट साइड में चार्ज हो जाएगा। अब मगर सर ये P&L में क्यों चार्ज हो जाए, कि चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब कि ये जो प्रॉफिट, ये जो एज अ आउटसाइडर हम पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं। अब जो पार्टनर ने जो लोन दिया उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, हम उसको लोन दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो इसको P&L अकाउंट में चार्ज कर दिया जाएगा। ये इसका क्वेश्चन है, भी बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया, फिर उसके बाद वापस नेट प्रॉफिट निकाला। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी आप ट्राई करें एक बार, नहीं आएगा तो आप मुझसे डाउट पूछिएगा, मैं कराऊँगा, या आप सब ट्राई करना एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे अपन कर चुके हैं टॉपिक तो अभी अपन, तो उससे ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए जी, अब ये जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो है ये अपन कल वाली जो क्लास है उसमें सीखेंगे, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आई होप कल की क्लास कोई मिस ना करे, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन एक नहीं बल्कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप, या हो सकता है एक जो है वो बड़ा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का जिसमें केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी आपको एक क्वेश्चन पर इससे ज़रूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अपन इसको यहीं ऐड करते हैं और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।